हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। और मैं आज आप सभी को एलआईसी के एक नए इंश्योरेंस प्लान बीमा श्री प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 748। तो एलआईसी की तरफ से 18 नवंबर 2024 को ये प्लान लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप इस प्लान को बाय करना चाहते हैं तो 18 नवंबर के बाद बाय कर सकते हैं। एलआईसी के इस इंश्योरेंस प्लान की खास बात यह है कि इसमें जो भी आपको बेनिफिट मिलते हैं वो यहाँ पर गारंटीड बेनिफिट मिलते हैं। तो अगर आप अपने लिए एक ऐसी पॉलिसी लेना चाहती हैं जिसमें आपको गारंटीड बेनिफिट मिलते हैं तो आप इस पॉलिसी को अपने लिए चूज कर सकते हैं। दूसरी खास बात इस प्लान की ये है कि ये एक मनी बैक पॉलिसी है, यानी कि जो भी आपकी पॉलिसी टर्म होती है उसके दौरान आपको कुछ मनी बैक का अमाउंट मिलता है, जो कि आपका एक सर्वाइवल बेनिफिट होता है। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो प्लान है वो एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है, यानी कि इसमें आपको कुछ टाइम पीरियड की छूट मिल जाती है जिसमें आपको पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी होगी। यहाँ पर ये जो पॉलिसी डिजाइन की गई है वो स्पेशली जिनकी नेटवर्थ ज्यादा है उनके लिए डिजाइन की गई है, क्योंकि इस पॉलिसी में जो मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड है वो यहाँ पर 10 लाख रुपए का दिया गया है। तो आइए अब जान लेते हैं कि इस प्लान को लेने के लिए क्या क्या कंडीशन दी गई है। उसके बाद हम एग्जाम्पल की मदद से इस पूरे इंश्योरेंस प्लान को समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस प्लान को लेने के लिए जो मिनिमम एज दी गई है वो 8 साल की दी गई है। तो यहाँ पर अगर आपके बच्चे की उम्र 8 साल या 8 से ज़्यादा की है तो उसके लिए भी ये पॉलिसी ली जा सकती है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है पॉलिसी टर्म की। तो यहाँ पर आपको 6 ऑप्शन मिल जाती हैं। इन 6 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है 14 साल का, दूसरा है 16, फिर है 18, 20, 24 और 28। तो यहाँ पर आपको 6 ऑप्शन मिल जाते हैं, जिनमें से आप कोई भी एक ऑप्शन अपने पॉलिसी टर्म के लिए चूज कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म का मतलब ये है कि कितने साल तक आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो चलती रहेगी। उसके बाद यहाँ पर बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि इसमें आपको कितने सालों तक पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर अगर आप 14 साल का पॉलिसी टर्म चूज करते हैं तो उसमें आपको केवल 10 साल पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। 4 साल के लिए यहाँ पर आपको छूट मिल जाती है। जो भी यहाँ पर लास्ट के 4 ईयर्स हो गए उसमें आपको पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है। ठीक इसी तरह से अगर आपने 16 साल की पॉलिसी टर्म ली है तो उसमें 12 साल, 18 साल की पॉलिसी टर्म में 14 साल प्रीमियम पेइंग टर्म होगी और 20 साल पॉलिसी टर्म में 16 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म होगी। 24 साल में 20 साल प्रीमियम पेइंग टर्म होगी और अगर आपने 28 साल की पॉलिसी टर्म चूज की है तो उसमें 24 साल तक आपको पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो आइए अब जानते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम एज इस पॉलिसी को लेने के लिए कितनी दी गई है। यहाँ पर अलग अलग पॉलिसी टर्म पे अलग अलग मैक्सिमम एज दी गई है। तो अगर आप 14 साल की पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम एज 55 साल की होगी। 16 साल की पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम एज जो है 53 ईयर्स की होगी। ठीक इसी तरह से जो बाकी ऑप्शन है वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर यहाँ पर आप पॉलिसी टर्म 28 साल की लेते हैं तो 41 साल मैक्सिमम एज दी गई है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि इस पॉलिसी को लेने के लिए कम से कम बीमित राशि आपको कितनी लेनी है। तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 10 लाख रुपए यहाँ पर मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड है। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। यहाँ पर ये आपकी इनकम पर डिपेंड करता है कि आपकी इनकम के अकॉर्डिंग मैक्सिमम आपको कितना इंश्योरेंस कवर मिलता है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो जो भी आपने पॉलिसी टर्म चूज की है उससे 4 साल कम आपको प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। आइए अब एक एग्जाम्पल की मदद से इस पूरे इंश्योरेंस प्लान को डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जो आपकी एज है वो 35 साल की है और आप इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं। और अभी के लिए हम मान लेते हैं कि जो आप पॉलिसी टर्म सेलेक्ट करना चाहते हैं वो 20 साल की पॉलिसी टर्म आप इसमें लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी प्रीमियम पेइंग टर्म होगी वो यहाँ पर 16 साल की हो जाती है और साथ ही हमें सम एश्योर्ड भी सिलेक्ट करना होगा। तो हम मान के चलते हैं कि आप 10 लाख रुपए का बीमा इसमें लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस पॉलिसी के प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो पहले साल जो प्रीमियम होगा विदाउट जीएसटी वो होगा 72,275 रुपए का। ठीक इसी तरह से अगर हम पहले साल में जीएसटी ऐड कर देते हैं तो पहले साल का प्रीमियम 75,527 रुपये होगा और उसके बाद जो प्रीमियम होगा वो होगा 73,901 रुपये का, क्योंकि यहाँ पर जो जीएसटी का रेट होता है वो पहले साल के बाद कम हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो हमारी एज है वो 35 साल की हो चुकी है। हमारी यहाँ पर प्रीमियम पेइंग टर्म 16 साल की है, तो आने वाले 16 सालों तक हमें इस पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद हमें इस पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो प्लान है वो एक मनी बैक इंश्योरेंस प्लान है जिसमें आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलते हैं आपकी पॉलिसी के दौरान। तो यहाँ पर एलआईसी की तरफ से एक टेबल प्रोवाइड की गई है
जिसमें बताया गया है कि कौन सी पॉलिसी टर्म लेने पर आपको कितना सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर आप इस टेबल में देख सकते हैं कि अगर हमने 20 साल की पॉलिसी टर्म चूज की है तो हमें 45% बेसिक सम एश्योर्ड का मनी बैक के रूप में मिलता है, जो कि 16वें साल मिलता है और 18वें साल पॉलिसी में मिलता है। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो हमारा 16वां साल होगा उसमें हमारा प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा और हमें यहाँ पर उसके बाद पहला मनी बैक मिलता है, जो कि हमारे बेसिक सम एश्योर्ड का 45% होता है। तो हम 10 लाख रुपए का यहाँ पर 45% करते हैं तो 4,50,000 रुपये का ये अमाउंट हो जाता है। ठीक इसी तरह से जब पॉलिसी का 18वां साल होगा तो उस टाइम पर सेकंड मनी बैक मिलेगा, जो कि 45% होगा बेसिक सम एश्योर्ड का, और ये अमाउंट 4,50,000 रुपये का हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जब हमारी पॉलिसी के 20 साल पूरे हो जाते हैं तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है। तो यहाँ पर इस टेबल में आप देख सकते हैं हमें जो मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगी उसमें जो हमारा बेसिक सम एश्योर्ड है उसका 10% अमाउंट मिलता है, साथ ही साथ गारंटीड एडिशन मिलता है और साथ ही लॉयल्टी एडिशन मिलता है। तो यहाँ पर जो हमारा सम एश्योर्ड का अमाउंट है ये गारंटीड होगा, जो कि हमारा 10% है, वो 1 लाख रुपए का अमाउंट हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें गारंटीड एडिशन का अमाउंट मिलता है। तो यहाँ पर मैंने आपको प्लान की शुरुआत में ही बताया था इस पॉलिसी में आपको गारंटीड बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर LIC की तरफ से कहा गया है कि आपकी पॉलिसी के पहले जो 5 साल होंगे उसमें आपके 1,000 रुपये के बेसिक सम एश्योर्ड पर 50 रुपये का अमाउंट मिलता है। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो हमारा बेसिक सम एश्योर्ड है वो 10 लाख रुपए का है। इसका मतलब ये है कि हमें 1 साल में जो गारंटीड एडिशन मिलेगा वो यहाँ पर 50,000 रुपये का मिलने वाला है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो 50 रुपये का गारंटीड एडिशन है वो केवल फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए है। उसके बाद अगर आपके बाकी के बचे साल हैं तो उसमें आपको 55 रुपये का यहाँ पर गारंटीड एडिशन मिलता है, जो कि 1,000 रुपये के सम एश्योर्ड पर होगा। और ये आपको तब तक मिलता है जब तक आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म रहती है। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो हमारी प्रीमियम पेइंग टर्म थी वो 16 साल की थी। तो उसमें से हमें जो पहले 5 साल हैं वो यहाँ पर 50 रुपये के हिसाब से गारंटीड एडिशन मिलेगा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो पहले साल का जो बोनस होगा वो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 50,000 रुपये का होगा और ये हमें 5 साल तक मिलता है। तो ये टोटल अमाउंट 5 साल में 2,50,000 रुपये का हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगले साल से यानी कि 6th ईयर से जो हमें गारंटीड एडिशन मिलेगा वो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 1 साल का 55,000 रुपये होने वाला है। तो ये हमें 11 साल तक मिलने वाला है। तो 11 साल में ये जो अमाउंट होगा वो होगा 6,05,000 रुपये का। यहाँ पर काफ़ी लोग गलती ये करते हैं कि बाकी के 15 साल तक यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लान में क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये जो गारंटीड एडिशन होगा वो केवल और केवल आपको प्रीमियम पेइंग टर्म तक ही मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है उसके अकॉर्डिंग ही ये कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर जो टोटल गारंटीड एडिशन होगा हमारा वो 8,55,000 रुपये का होगा। साथ ही साथ यहाँ पर लॉयल्टी एडिशन भी मिलता है। तो यहाँ पर अगर आपकी पॉलिसी 5 साल से ज़्यादा चल जाती है तो उस केस में LIC की तरफ से आपको लॉयल्टी एडिशन भी मिलता है। तो यहाँ पर जो एस्टिमेटेड गारंटीड एडिशन होगा वो लगभग 3,90,000 रुपये हो जाता है। यानी कि जब इस पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी तो उस टाइम पर अप्रोक्सीमेट रिटर्न जो आपको मिलेगी वो होगी 13,45,000 रुपये की। ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। जैसे हमने इस एग्जाम्पल में कैलकुलेशन की है ठीक इसी तरह से आप बाकी एग्जाम्पल की भी कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं। यहाँ पर इस टेबल में क्लियरली बताया गया है कि अगर आप 16 साल की पॉलिसी टर्म चूज करेंगे तो उसमें आपको 12वें और 14वें साल मनी बैक का अमाउंट मिलता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 35% का अमाउंट होगा। तो अगर आपका सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का ही होगा तो आपको 3.5 लाख रुपए का मनी बैक 12वें साल में मिलेगा और 14वें साल में मिलता है। उसके बाद यहाँ पर टेबल के हिसाब से आप मैच्योरिटी बेनिफिट भी देख सकते हैं। सम एश्योर्ड आपका 30% हो जाएगा और साथ ही साथ गारंटीड एडिशन भी मिलेगा और लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा। गारंटीड एडिशन की कैलकुलेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी लॉयल्टी एडिशन मैच्योरिटी के टाइम पर होगा वो भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो आइए अब बात करते हैं कि अगर इस पॉलिसी होल्डर के साथ दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में इनके नॉमिनी को क्या क्या डेथ बेनिफिट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर LIC की तरफ से बताया गया है कि पॉलिसी की अगर पहले 5 साल में पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उस केस में उनके नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलता है और साथ ही साथ गारंटीड एडिशन मिलता है। लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ पहले 5 साल के बाद होती है तो उस केस में सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलेगा, साथ ही साथ गारंटीड एडिशन मिलेगा और अगर लॉयल्टी एडिशन है तो वो भी इस पॉलिसी में मिल जाता है।
तो यहाँ पर उसके बाद सम एश्योर्ड ऑन डेथ की कैलकुलेशन करने के लिए LIC ने यहाँ पर 2 कैलकुलेशन बताई है। पहली कैलकुलेशन में आपका जो भी एनुअलाइज प्रीमियम है उसका 7 टाइम्स करना होगा और दूसरी कैलकुलेशन में जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड है उसका 125% करना होगा। इन दोनों ही अमाउंट में से जो भी ज़्यादा अमाउंट आता है वो अमाउंट आपका सम एश्योर्ड ऑन डेथ कहलाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जो भी पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है पॉलिसी के 5वें साल में, तो यहाँ पर हमें उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी होगी। तो यहाँ पर जो हमारा एनुअलाइज प्रीमियम था वो था 72,275 रुपये का। इसका अगर हम 7 टाइम्स करते हैं तो वो होगा 5,05,925 रुपये, और अगर हम बेसिक सम एश्योर्ड का 125% करते हैं तो वो होगा 12,50,000 रुपये का। तो इन दोनों ही कैलकुलेशन में से जो ज़्यादा अमाउंट आता है वो है 12,50,000 रुपये, जो कि हमारा सम एश्योर्ड ऑन डेथ हो जाता है। साथ ही साथ हमारी पॉलिसी 5 साल चल चुकी है तो 5 साल का गारंटीड एडिशन मिलेगा। 1 साल का हमने गारंटीड एडिशन कैलकुलेट किया था 50,000 रुपये होता है, तो 5 साल का गारंटीड एडिशन 2,50,000 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर जो डेथ बेनिफिट मिलेंगे वो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 15 लाख रुपए हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप भी यहाँ पर जो डेथ बेनिफिट्स हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस पॉलिसी में आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं जो कि आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं, जिसे हम यहाँ पर राइडर्स कहते हैं। तो LIC की तरफ से यहाँ पर 4 राइडर आपको मिल जाते हैं, जो कि है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, टर्म एश्योरेंस राइडर और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। तो यहाँ पर 4 ये अलग अलग बेनिफिट्स हैं जिनको हम आगे किसी और वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो अगर आप इनमें से कोई भी एडिशनल बेनिफिट लेना चाहे तो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। अभी के लिए इस पॉलिसी में जो क्रिटिकल इलनेस राइडर है वो अवेलेबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मोड ऑफ पेमेंट की। तो यहाँ पर आपको 4 पेमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। इन चारों में से कोई भी पेमेंट ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। आप ईयरली पेमेंट कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं या फिर मंथली भी प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप मंथली पेमेंट ऑप्शन चूज करना चाहते हैं तो नैच का ऑप्शन आपको चूज करना होगा या फिर सैलरी सेविंग स्कीम का ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। अगर आप नैच का ऑप्शन चूज करते हैं तो उस केस में आपका जो भी बैंक अकाउंट है उससे ऑटोमेटिक प्रीमियम की पेमेंट डिडक्ट की जाती है, और अगर आप यहाँ पर नैच का ऑप्शन चूज करते हैं तो उस केस में आपको 3 महीने का एडवांस प्रीमियम पे करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पर बात आती है ग्रेस टाइम पीरियड की। तो यहाँ पर अगर आपने मंथली प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज किया है तो उसमें LIC की तरफ से आपको 15 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जिसके अंदर आप अपने पॉलिसी का प्रीमियम विदाउट लेट फीस पे कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने और कोई पेमेंट ऑप्शन चूज किया है तो उसमें आपको 30 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर इस पॉलिसी में आपको लोन की सुविधा भी मिल जाती है। पॉलिसी शुरू होने के 1 साल बाद आपको लोन की सुविधा मिल जाती है। अगर आप अपनी पॉलिसी पर लोन लेना चाहते हैं तो आप 1 साल बाद ले सकते हैं। उस अमाउंट पर जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपको LIC को पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सरेंडर वैल्यू का भी बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप अपनी पॉलिसी को बंद कराना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 1 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को बंद भी करा सकते हैं। उस टाइम पर जो भी उसकी सरेंडर वैल्यू होगी वो आपको मिल जाती है और उसके बाद आपकी जो पॉलिसी है वो यहाँ पर बंद हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको एक रिवाइवल का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसमें अगर आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है तो उसके प्रीमियम को पे करके आप अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। यहाँ पर आपको LIC की तरफ से 5 साल का टाइम पीरियड दिया गया है, जिसके अंदर आप अपनी बंद पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको फ्री लुक पीरियड भी मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि हम पॉलिसी ले लेते हैं लेकिन उसके बाद हमें पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन समझ में नहीं आती हैं। तो यहाँ पर LIC की तरफ से 30 दिन का टाइम पीरियड दिया गया है, जिसके अंदर आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल करा के अपना प्रीमियम रिफंड ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको LIC के प्लान बीमा श्री प्लान नंबर 748 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जल्दी से जल्दी मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूं। धन्यवाद।